अगर आप पेंशन पे डिपेंड करते हो या अभी अभी रिटायर हुए हो और ये सोच रहे हो कि इस बार की आईटीआर कैसे फाइल करें, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रचितानी। पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर आज ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि पेंशनर्स के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना होगा इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, क्योंकि गलत फॉर्म से आपकी रिटर्न इनवैलिड भी हो सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। सबसे पहले है आईटीआर फॉर्म 1। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी या पेंशन इनकम है, साथ में कुछ इंटरेस्ट या थोड़ी मोड़ी डिविडेंड इनकम और एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा का रेंट नहीं आता हो। आईटीआर फॉर्म 1 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको फाइल करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी बिना कॉम्प्लिकेशंस वाले रिटर्न के लिए आप आईटीआर फॉर्म 1 चूज कर सकते हो। आईटीआर फॉर्म 2 के अंदर आपको आईटीआर फॉर्म 1 वाली इनकम के अलावा अगर आपकी कोई भी तरह की कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो शेयर मार्केट हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड या कोई भी ऐसा एसेट बेचा है जिसके ऊपर कैपिटल गेन आ रहा हो, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस आईटीआर फॉर्म 2 के थ्रू रिपोर्ट होंगे। साथ ही में अगर आपकी 2 या 2 से अधिक हाउस प्रॉपर्टीज हैं जिसका रेंट आपको आता है, तो वो भी आप आईटीआर फॉर्म 2 के थ्रू ही रिपोर्ट करेंगे। अगला फॉर्म आता है आईटीआर फॉर्म 3। ये थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है और ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी साल भर में या तो उन्होंने एफ&ओ ट्रेडिंग करी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करी है शेयर मार्केट के अंदर, या फिर कोई ऐसी फॉर्म या बिजनेस के अंदर पार्टनर भी हैं जिसकी ऑडिट होती है। बहुत सारे रिटायर्ड लोग रिटायरमेंट के बाद सिर्फ घर नहीं बैठते और वो कोई ना कोई बिजनेस जरूर शुरू करते हैं। कुछ लोग घर पे ही बैठ के एफ&ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग किसी न किसी एक्टिव बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं एज ए पार्टनर या एज ए प्रोपराइटर, जिनकी भी ऑडिट्स होती हैं। तो वो सारे बिजनेस केसेस वाली इनकम के लिए आपको आईटीआर फॉर्म 3 चूज करना होगा। और लास्ट फॉर्म आता है आईटीआर फॉर्म 4। अगर आपकी पेंशन इनकम के साथ साथ कोई पर्सनल बिजनेस इनकम है या कोई फ्रीलांसिंग इनकम है, तो आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो इन फॉर्म आईटीआर 4। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स फाइलिंग और आईटीआर फॉर्म का पूरा डिटेल गाइड हमने अपने चैनल के ऊपर पहले से अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक स्पेशल केस की। मान लीजिए ये पेंशन इनकम जो आपको मिल रही है वो आपकी खुद की नहीं होगी, आपके स्पाउस की है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब आपको फैमिली पेंशन मिल रही है। अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो ये पेंशन इनकम को सैलरी इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको फैमिली पेंशन के अंदर भी एक स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन मिलता है 15,000 रुपए का अंडर सेक्शन 57(2)(a) के। तो ये 15,000 रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम करना ना भूलें अगर आप फैमिली पेंशन के क्राइटेरिया में आते हैं। तो रिटर्न फाइल करने से पहले बहुत सिंपल है, अपने सारे इनकम सोर्सेस को लिस्ट डाउन करो और जो आपके इनकम सोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंगली राइट आईटीआर फॉर्म चूज करो। गलत फॉर्म से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है और आपकी पूरी की पूरी आईटीआर इनवैलिड हो सकती है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग में चाहिए होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एनुअल पेंशन स्टेटमेंट या फिर मंथली पेंशन स्लिप्स, अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक की। और अगर आपने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया है या चाहे गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, आपको फॉर्म 16 जरूर मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिफोर 30th जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा आपको बैंक से एफडी पे जितना भी इंटरेस्ट मिला है, चाहे पोस्ट ऑफिस से या कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक से, आपको बैंक से कलेक्ट करना है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फॉर्म 16A। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये बताता है कि साल भर में बैंक ने आपको कौन सी एफडीज पे, कौन से अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट दिया है, और फॉर्म 16A ये बताता है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर कितना टीडीएस इस बैंक ने डिडक्ट किया है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जिसको लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं वो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS और फॉर्म 26AS। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो आप इजीली, जिसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो हमने पहले बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर चेक करें और अपना फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड करके आईटीआर फाइलिंग के लिए रेडी हो जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन आईटीआर फाइलिंग मिस्टेक्स की, जो कि जनरली आपके लिए पेनल्टी या इनकम टैक्स नोटिसेस इनवाइट कर सकती है, जिनको हमें भूल कर भी नहीं करना। सबसे पहली गलती है, हम छोटे कैपिटल गेन्स को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि हमको 500, 700, 800 रुपए का कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है, कौन तो चेक करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या ही करेगा इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं करना मैनुअली, सब कुछ बैकग्राउंड में सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है। और 500 रुपए का मिसमैच हो या 5,000 रुपए का या 5 करोड़ रुपए का, सिस्टम आपको अपने आप नोटिस भेजेगा। तो ये गलती ना करें, जो भी कैपिटल गेन या लॉस हुआ है उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें। दूसरी बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वो है क्रिप्टो की इनकम को या एफ&ओ की इनकम को कैपिटल गेन में रिपोर्ट करना। क्रिप्टो की टैक्सेशन और आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है, उसको कौन से शेड्यूल में रिपोर्ट करना होता है, कैसे उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज हमने इस डिटेल लॉन्ग वीडियो के अंदर डिस्कस करी हुई है। अगर आप क्रिप्टो में थोड़ा बहुत भी काम करा है आपने, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो की इनकम और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। और ध्यान रहे, एफ&ओ इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस इनकम मानता है, वो कैपिटल गेन में नहीं आती। उसको कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर भर के अपने लिए इनकम टैक्स नोटिस इनवाइट ना करें। तीसरी बड़ी गलती जो लोग इस साल फॉर्म में कर रहे हैं वो है LTCG और STCG ऑन शेयर्स को, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स को आप स्प्लिट नहीं कर रहे 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई और उसके बाद में। देखिए, पिछले साल गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 में बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट 10% से बढ़ा के 12.5% कर दी गई शेयर्स पे, और
15% शॉर्ट टर्म से बढ़ा के कर दी गई 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये टैक्स रेट्स के लिए जरूरी है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शन की डेट वाइज रिपोर्टिंग करो, और नहीं तो एटलीस्ट ये रिपोर्टिंग करो कि 22 जुलाई तक का आपने कितना माल बेचा और क्या आपको प्रॉफिट हुआ, और 23 जुलाई और उसके बाद आपने क्या माल बेचा और आपको क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये सेपरेट रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। चौथी बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, गलत आईटीआर फॉर्म चूज करने की। आईटीआर फॉर्म सही चूज करना इज बेस फाउंडेशन ऑफ योर फाइलिंग आईटीआर करेक्टली। यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न प्लेलिस्ट को चेक करके आप देख सकते हैं आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4 कब और किस किस को लिए कैसे एप्लीकेबल होगी और ये फॉर्म्स को एक्यूरेटली कैसे फाइल करना है। और पांचवी बड़ी गलती है प्री फिल डेटा के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना। सिस्टम प्री फिल डेटा जो भी है उस पर आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसको अपने एक्चुअल इनकम एंड डिडक्शन वाले स्टेटमेंट से, रिपोर्ट से चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें। और अगर आपको लग रहा है कि वहां सिस्टम में कुछ गड़बड़ है तो उस पे अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप सेफ, स्ट्रेस फ्री और एक्यूरेट आईटीआर फाइलिंग चाहते हो मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करते हुए लीगली, तो आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक से कनेक्ट कर सकते हो या अपने आसपास के किसी भी सीए प्रोफेशनल्स के थ्रू आप आईटीआर फाइलिंग करवा सकते हो जो कि आपकी एक्यूरेट आईटीआर फाइलिंग के लिए ही बैठे हैं। हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्लेलिस्ट फॉर फाइनेंशियल 24-25 रेडी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना ना भूलें। तो आज वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट यानी पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे लाइव आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में फॉर पेंशनर्स। तब तक के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।